बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं हमारे सेगमेंट बहार दानिश प्रेजेंटेड बाय ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब। जैसा कि साल साल और पिछले रोज़ की तरह ये क्विज कंपटीशन जारी रहता है और हम बहुत एक बार फिर आप तमाम के मशकूर हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस नशरियात के अंदर। तो इससे पहले बिला ताखीर मैं अपने क्विज के पार्टिसिपेंट्स को दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं पोडियम के ऊपर, ताकि हम बाकायदा तौर पर अपने इस क्विज सेगमेंट का आगाज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि किसी वजह से आज हमारे एक और पार्टिसिपेंट ताखीर हो गई उन्हें थोड़ा सा। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं अपने कुछ सेगमेंट का। तो हम जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते चले, जैसा कि तकरार होती रहती है रूल्स की। तो एक बार फिर मैं रूल्स दोहरा देता हूं। हमारे पास ये क्विज सेगमेंट 4 राउंड्स पे मुश्तमिल होगा। 4 राउंड में से पहला राउंड 1, जिसमें हर पार्टिसिपेंट से 4 सवालात किए जाएंगे। आपके पास जवाब देने फिर कल के इफ्तार तक चली जाएगी इंशाअल्लाह। तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या मसला है मीसम भाई? बिल्कुल ऐसा ही। तो 10 सेकंड का हमारे पास टाइम होगा और 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। अगर आप 10वें सेकंड भी जवाब का आगाज कर देते हैं तो आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। सही। फिर इसके बाद हमारे पास बजर राउंड होगा। बजर राउंड के अंदर यकीनन आप अपने बजर चेक कर लें। मैं सवाल करूंगा, आपने बजर दबा के जवाब देना होगा। जिसने पहले बजर दबाया कंट्रोल टीम से राब्ता करके हम बता देंगे कि पार्टिसिपेंट बी या पार्टिसिपेंट ए ने बजर दबाया और फिर उसे जवाब देने का मौका मिलेगा अंडर 10 सेकंड्स। लेकिन बजर राउंड की एक खास बात यह है कि बजर राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। राउंड 1 में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और बजर राउंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अलबत्ता किसी भी राउंड में आप सही जवाब देते हैं तो हम तमाम नाजरीन और यकीनन हमारी कंट्रोल टीम आपके लिए मिलकर तालियां बजाएगी। कैसे? ऐसे तालियां बजाएंगे। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो ताजियत भी होगी। वो भी कैसे? ऐसे। इसके बाद बजर राउंड या इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट राउंड के ऊपर चले जाएंगे, जो है इंफोटेनमेंट राउंड। इंफोटेनमेंट राउंड के ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही है। हम आपको स्क्रीन के ऊपर इंफोटेनमेंट राउंड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा हम दिखाएंगे आपको एक जंबल वर्ड, कोई भी लफ्ज होगा उसको तोड़ा गया होगा, आपको उस तोड़े हुए अल्फाज से वो लफ्ज बूझना होगा। उसका दूसरा हिस्सा एक मकाम की तस्वीर, आपको मकाम बूझना होगा कि वो कौन सा मकाम है। हो सकता है हम अपने सेट की तस्वीर लगाते हैं, आपको बताना होगा बहार रहमत का सेट है। और तीसरा बात, हम उर्दू का एक मुहावरा दिखाएंगे, आपको उस उर्दू के मुहावरे का मतलब बताना होगा। इसके बाद फाइनल डिसीजन मेकिंग राउंड रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर में 45 सेकंड का वक्त होगा। 45 सेकंड में आप जितने चाहे सही सवालात के जवाबात दे सकते हैं। मेरा सजेशन है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ताकि अगर जो है ना वो नसीब में हुआ तो आपका सवाल सही काउंट हो जाएगा। आपके पास 45 सेकंड का वक्त होगा। जितने सवालात के सही जवाब देना चाहें उतने सवालात के सही जवाब देंगे। चले जी, आगे बढ़ सकते हैं। रैपिड फायर में ए या बी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। ए या बी बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जो है ना वो बाकायदा आगाज करते हैं। हमें उम्मीद है पार्टिसिपेंट्स ये हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक इससे पहले कि मैं बाकायदा राउंड का आगाज करूं, आप लोगों का तारुफ हो जाए। अगर अपना नाम, कहां पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? जी सर। पार्टिसिपेंट ए। मेरा नाम खन्नान अब्बास है, मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। माइक थोड़ा सा करीब कर लेंगे। मेरा नाम खन्नान अब्बास है। सही। मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग PCHS कॉलेज से कर रहा हूँ। बेहतरीन। खन्नान मतलब क्या है इसका? खुश मिजाज। खुश मिजाज, क्या कहने भाई, वाह। नाम सैयद हैदर अली जैदी है। सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ इस्लामिया कॉलेज में। इस्लामिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। चले जी, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए एक तो भरपूर तालियां बजा दें इनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम बाकायदा अपने राउंड का आगाज कर सकें। चले जी हुजूर, तो पार्टिसिपेंट है, आपसे शुरू करते हैं, इजाजत है? तो अगर मैं बाकायदा आगाज करूं राउंड 1 का,
तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि खुदा ने किस मरहले के बाद फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया? हज़रत आदम के अंदर रूह फूकने के बाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूकने के बाद। बिल्कुल सही है आपका जवाब। तालियां बजाएं सर, कंट्रोल टीम। ओके जनाब, मेरा दूसरा सवाल, राउंड 1। बाजार से गोश्त खरीदा जाए, अगर इसमें खून नजर आए तो क्या वो खून पाक माना जाएगा या नजिस? नजिस माना जाएगा। वो खून नजिस माना जाएगा। बिल्कुल आपका जवाब गलत है, वो खून पाक माना जाएगा। इसी के साथ पार्टिसिपेंट डे के लिए ताज़ियत करेंगे। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट डे आपसे राउंड 1 का तीसरा सवाल। बद्र में मुसलमानों की मदद कैसे हुई? जंगे बद्र में मुसलमानों की मदद कैसे हुई? ओके जनाब, पार्टिसिपेंट ए आप नहीं जवाब दे पाए महदूद वक्त के अंदर। इसी के साथ चौथा सवाल, अलबत्ता ये सवाल जो है ना रिपीट हो चुका है पहले, लेकिन देखते हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। मारखोर है आपका जवाब, बिल्कुल सही है। इसी के साथ पार्टिसिपेंट डे आपके लिए ये राउंड 1 का ऑफिशियली इख्तिताम हो चुका है। बहुत अच्छा खेला। 4 सवालात में से 2 के सही जवाब दिए, 2 के गलत जवाब दिए, फिर भी बहुत अच्छा स्टार्ट है। आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। और इसी के साथ पार्टिसिपेंट बी राउंड 1 का बाकायदा आगाज करते हैं आपसे। मेरा आपसे पहला सवाल है कि किस बात ने काबिल को उभारा कि वो अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दे? खुदा के नज़दीक हाबिल की कुर्बानी मकबूल होने पर बाप की नजर इनायत हाबिल पर ज़्यादा हो। एहसन, परवरदिगार के नजदीक हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और बाप के नजदीक नजर इनायत हाबिल पर ज्यादा थी, और इसी वजह से जो है ना ये कत्ल हुआ। हाबिल ने काबिल का कत्ल किया। बिल्कुल सही है आपका जवाब। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि बदन का कोई हिस्सा अगर पेशाब से नजिस हो जाए तो पाक करने के लिए उसे कितनी बार धोना चाहिए? 3 बार। उसे 3 बार धोना चाहिए। उसे 3 बार धोना बिल्कुल जरूरी नहीं है, 2 बार धोना चाहिए। और इसी के साथ आपका दूसरा सवाल गलत होता है, ताज़ियत कर देंगे। ओके जनाब, मेरा आपसे तीसरा सवाल है। सबसे लंबा दिन कौन सी तारीख को होता है? सबसे लंबा दिन कौन सी तारीख को होता है? इस्लामिक। आप जवाब नहीं दे पाए, इंग्लिश तारीख थी। मैं ऐसे ही ऑप्शन देता हूं, नंबर तो नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे ही 22 जून के 21 जून 21 जून। 21 जून आपने बोला होता तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है, लेकिन आप नहीं बोल पाए। राउंड 1 का आखिरी और चौथा सवाल। रसूल खुदा हिजरत के वक्त इमाम अली को मक्का क्यों छोड़ गए? ताकि वो लोगों की अमानतें वापस लौटा दें। ताकि इमाम अली लोगों की अमानतें वापस लौटा दें। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके जी, ऑल राइट। यहां हम ऑफिशियली अपने राउंड 1 का इख्तिताम कर रहे हैं। बहुत अच्छा खेला दोनों पार्टिसिपेंट्स ने। हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला राउंड बजर राउंड। याद रखिएगा इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग होती है। जल्दी से अपने बजर चेक कर लें। ओके जनाब, मैं 1 मिनट के लिए मज़ाहिर भाई आपके और सर आपका ही शो है, शो ही आपका है। आपका ही सेगमेंट है, आपका ही शो है। देखिए हमारा है, मेरा आपका कुछ भी नहीं। सर हम आपके अंदर है, आप भी हमारे हैं ना। क्या कहने आपके, जी हाँ। अच्छा जी, तो ये सवाल आप अभी तक इनसे कर रहे थे, अब मैं एक सवाल जरा नाजरीन से कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज हम जो है वो आपसे 5 सवाल करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। इस सवाल का जवाब आप लाइव चैट में यूट्यूब चैनल पे, हमारी GIPH के यूट्यूब चैनल पर जाके, जो भी करंटली लाइव स्ट्रीम चल रही है, जिस स्ट्रीम पे जो है वो ये नशरियात चल रही हैं, आप उसकी लाइव चैट में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और पहले 5 जो सही जवाब देंगे, पहले 5 अफराद जो सही जवाब देंगे, उनमें बैलेटिंग होगी और उनके अंदर एक खुश नसीब फर्द 1000 रुपए के कैश प्राइस का हकदार बनेगा। और फिर पहले से लेके दूसरे सवाल के बीच तक जितने भी अफराद सही जवाब देंगे, उन सब का नाम कुरानदाजी में शामिल होगा, ज़ियारत वाली, कि जिसका कुरान इंशाअल्लाह हम आखिरी नशरियात में करेंगे। चलिए जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त
इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का क्यों छोड़ गए? हिजरत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्के में क्यों छोड़कर चले गए? इस सवाल का जवाब आप लाइव चैट में दे सकते हैं। मज़ाहिर भाई, अब आपकी तरफ मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करता हूँ ताकि आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन जल्दी जल्दी जवाब दें ताकि जो है ना वो कैश प्राइज भी हासिल कर सकें और कुरान में भी नाम आ जाए इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ हम अपने बजर राउंड से दोबारा अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने काबे की तामीर की, उस वक्त मक्के में कौन सा कबीला रहता था? कबीला जुरहुम। कबीला जुरहुम आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तालियां हो जाएं सर पार्टिसिपेंट बी के लिए। बजर राउंड का अगला सवाल, अल्लाह ने बनी इसराइल को क्या नेमतें दी जिसकी उन्होंने नाशुक्री की? अल्लाह ने बनी इसराइल को कौन कौन सी नेमतों से नवाजा जिसकी उन्होंने नाशुक्री की? मनो सलवा। मनो सलवा। क्या सिर्फ एक ही जवाब है? अगर मैं 5 सेकंड एक्सटेंड कर दूं, आपका आधा जवाब तो दुरुस्त है। और अब्र का साया। अब्र का साया और जन्नत की ग़िज़ा मनो सलवा। हम पार्टिसिपेंट बी का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए। अच्छा स्टार्ट है पार्टिसिपेंट बी की तरफ से। बजर राउंड का अगला सवाल, अगर चोरी के पानी से इंसान वुजू करे तो वो गुनहगार तो है, लेकिन क्या उसका वुजू सही माना जाएगा? नहीं, उसका वुजू गलत माना जाए। बातिल माना जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट बी के लिए। चलिए एक जनरल नॉलेज का सवाल कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है आजकल? कौन सा चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। सहारा डेजर्ट के अंटार्कटिक डेजर्ट? अंटार्कटिक डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए बजर राउंड का पहला सही जवाब दिया। बजर राउंड का अगला सवाल, रसूल ने जिस पहली जंग में अपनी नौजवानी में शिरकत की, उस जंग का क्या नाम था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी में जिस जंग में पहली बार शिरकत की, उस जंग का क्या नाम था? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। हर्बे फिजार के ग़ज़वा बद्र? हर्ब फजार। हर्बे फिजार बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी की जानिब से एक बार फिर सही जवाब। इससे पहले कि मैं अगला सवाल करता हूं, एक तस्वीर की तरफ चलते हैं। तस्वीर देख के बताना है ये कौन सा मकाम है। कंट्रोल टीम तस्वीर चला दे। जी जनाब, ये कौन सी मस्जिद लग रही है आपको? शेख जायद मस्जिद? बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर में मुकीम है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी। मेरा अगला सवाल बजर राउंड का, अगर किसी पानी के बारे में मालूम हो कि नजस है और भूल कर इस पानी से वुजू कर ले तो उस वुजू के बारे में क्या हुक्म है? वजू सही माना जाएगा। वुजू सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, वुजू बातिल माना जाएगा। इसी के साथ पार्टिसिपेंट ए के लिए थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं बजर राउंड में। एक और गलत जवाब। मेरा अगला सवाल, जब इमाम हुसैन ने वक्त शहादत इमाम हसन से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने क्या फरमाया? आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं। ला यौम का यौम या अबा अब्दुल्ला। ए हुसैन, आपके जैसा किसी का दिन नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल बजर राउंड का, दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या बर्रे आजम कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। अफ्रीका या एशिया? एशिया। एशिया बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए के लिए तालियां हो जाएं।
अगले सवाल से पहले एक और तस्वीर की तरफ चलते हैं। जी सर, उन हुजूर की तस्वीर दिखाएं। बजर राउंड की अगली तस्वीर कौन लग रहे हैं आपको? आगा सिस्तानी। आगे सिस्तानी, आयतुल्लाह सिस्तानी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी के लिए अच्छी सी तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बजर राउंड का अगला सवाल, इमाम हसन अस्करी ने क्यों 300 गोश्तफन की कुर्बानी की? इमाम ज़माना के अकीके के लिए। इमाम ज़माना के अकीके के लिए, ताकि अपने शियों को खबर दे सके। हम पार्टिसिपेंट बी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। पार्टिसिपेंट बी के लिए एक बार फिर बेहतरीन से तालियां हो जाएं। कंट्रोल टीम, हसन क्या कहने, अच्छा खेले हैं दोनों पार्टिसिपेंट्स। जीके का एक और सवाल कर लेते हैं भाई। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम तो हमें पता चला एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा चल रहा है आजकल? दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा चल रहा है आजकल? हमारे 10 सेकंड का इख्तिताम हो चुका है। ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं, मतलब तुक्का तो लगा दें कम से कम, नंबर नहीं कटेंगे। ईगल। ईगल और बाज। आप बाज। वाह क्या कहने, अगर आपने बोला होता बाज 10 नंबर कट जाते। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है ऑस्ट्रिच या शतरमुर्ग, तो अच्छा हुआ आपने नहीं बोला। बजर राउंड का मेरा आप लोगों से अगला सवाल है कि वुजू की नीयत से, या वुजू की नीयत जबान या दिल में करना जरूरी है, या सिर्फ वुजू के इरादे से वुजू कर लें तो? वुजू के इरादे से वुजू कर। दिल का इरादा काफी होता है, वुजू के लिए जबान से नीयत अदा करना जरूरी नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, बजर राउंड का अगला सवाल, कुरान की पहली आयत कौन सी है? आपको अरबिक सुनानी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, बिल्कुल सही है आपका जवाब। सूरह अलक की पहली आयत। अहसन क्या कहने। अगली तस्वीर पे चलते हैं। बजर राउंड की अगली तस्वीर दिखा दे सर। जी सर, ये कौन सी मार्केट लग रही है आपको? बादराबाद तो नहीं है कहीं? है, कल आया था बादराबाद। शहर कौन सा लग रहा है? अच्छा, लोगों को देख के, कल्चर को देख के कौन सा शहर लग रहा है? मैं ऑप्शन दे देता हूं। ये पेशावर है कि गिलगित? पिशावर। पेशावर है, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। ये शहर गिलगित है। हमें अपने भाइयों से, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बड़ा प्यार है। ये बिल्कुल पेशावर के लोग नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। तो जनाब ताजियत हो गई है, और इसी के साथ हमारा बजर राउंड भी ऑफिशियली इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी जनाब पार्टिसिपेंट है, आपको क्या लग रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी? अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं रही। पार्टिसिपेंट भी, आपको क्या लग रहा है? बेहतर है। बेहतर है। चले जनाब, दिल हारने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला तो अभी हो ही नहीं रहा है। फैसला तो होता ही रैपिड फायर के अंदर है, तो बिल्कुल दिल हारने की जरूरत नहीं है। हम अपने इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ चलते हैं। इंफोटेनमेंट राउंड, आपको पहला जंबल वर्ड दिखेगा, फिर मकाम की तस्वीर, और फिर उर्दू का एक मुहावरा। हम पार्टिसिपेंट बी से शुरू करते हैं। पार्टिसिपेंट बी, जी जनाब, पार्टिसिपेंट बी के लिए पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर। क्या लग रहा है? वाओ, ये मीम सीन। मूसा। मूसा है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑल राइट जी, इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कंट्रोल टीम ने पहली बार टाइम पे तालियां बजा दी हैं। कंट्रोल टीम, आप अपने लिए भी तालियां बजा दें। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। अगली तस्वीर, जी जनाब, क्या लग रहा है ये? कोई नॉर्थ सी जगह लग रही है मुझे। लोग अक्सर घूमने जाते हैं यहां पे। आपके 10 सेकंड का वक्त यहां इख्तिताम पजीर हुआ। ये चित्राल वैली है, बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। जनाब, आज हमारे पास राउंड 3 के अंदर तीसरा राउंड दिखा दे सर। मुहावरा क्या है?
जले पर नमक छिड़कना, क्या मतलब है सर इसका? किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाना। किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाना, किसी की मुसीबत में उसकी मुसीबतों में इजाफा करना। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इंफोटेनमेंट राउंड पार्टिसिपेंट बी तीनों सवालात में से 2 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ चलते हैं। ओके जनाब, पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट ए के लिए। जी सर, क्या लग रहा है? सौले। साले लग रहा है, पक्का? देख लें एक बार, टाइम है। साले ही है जी जनाब, बिल्कुल साले ही है। हजरत साले के नाम पे साले है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगली तस्वीर पार्टिसिपेंट ए के लिए। ओके जनाब, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। जी सर, क्या लग रही है, कौन सी मस्जिद है ये? चले, अगर नंबर नहीं भी कट रहे तो क्या लग रहा है ये? किला ही लग रहा है कोई। किला लग रहा है, फोर्ट लग रहा है। कौन सा किला लग रहा है? ये भाई घड़ी खुदा बख्श था। इसी के साथ हम इंफोटेनमेंट राउंड का तीसरा सवाल आपसे करने लगे हैं। मुहावरा दिखा दे भाई उर्दू का। ये कोई किला नहीं था। खून के घूंट पीना, खून के घूंट पीना। जी जनाब, क्या मतलब था खून के घूंट पीने का? मुश्किलात का सामना करना, मुश्किलात में सब्र करना। मुश्किलात में सब्र करना। अगर आपने वक्त में बोला होता तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता। मुश्किलात में सब्र करना, मुसीबतों को बर्दाश्त करना, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता अगर आप कहते तो। लेकिन खैर, पार्टिसिपेंट ए के लिए ताजियत कर दें भाई, पार्टिसिपेंट ए नहीं बोल पाए। इसी के साथ हम अपना ये इंफोटेनमेंट राउंड का तीसरा राउंड खत्म कर चुके हैं। अब हमने अपने डिसीजन मेकिंग राउंड रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, तेजी से सवालात करते हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, कंट्रोल टीम की तरफ से इशारा भी आना शुरू हो गया है। तो रैपिड फायर राउंड जल्दी से शुरू करते हैं। पहले पार्टिसिपेंट ए आपसे करते हैं सवाल, 45 सेकंड का वक्त होगा, फिर पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ आएंगे। तो पार्टिसिपेंट ए, आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। इमाम जाफर सादिक को सादिक का लक़ब किसने दिया? रसूल अल्लाह के इमाम मोहम्मद बाक़िर। रसूल अल्लाह। सही। लिबास अगर पेशाब से नजस हो जाए तो पाक करने के लिए उसे कितनी बार धोना जरूरी है? 2 या 1? 2। सही। इमाम मोहम्मद तकी की शहादत किस शहर में वाक़ हुई? काज़मैन के बगदाद। काज़मैन के बगदाद। काज़मैन या बगदाद? बगदाद। सही। कुरान में सबसे पहले किस नबी का जिक्र आया? हजरत आदम के हजरत इब्राहिम? हजरत आदम। सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची या लाहौर? कराची। सही। इमाम हसन अस्करी की विलादत किस शहर में हुई? सामरा के मदीना? सामरा। गलत। रसूल खुदा ने जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? 53 के 35? 35। गलत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मंछर झील के हिना झील? मंशर झील। सही। जंग बद्र में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 5 या 3? 3। सही है आपका जवाब। और इसी के साथ आपके लिए रैपिड फायर के 45 सेकंड का यह अख्ताम हुआ। बहुत अच्छा खेला आपने। अब देखते हैं पार्टिसिपेंट बी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो पार्टिसिपेंट बी, आप तैयार हैं? जी। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। बाबुल से निकलने के बाद हजरत इब्राहिम खुद कहां मुकीम हुए? फलस्तीन के मिस्र? फलस्तीन। सही। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है? सिंध या पंजाब? पंजाब। गलत। पैगंबर अकरम ने ऐलान नबूवत से पहले किस पेशे को अंजाम दिया? तबीब के चरवाहे? चरवाहे। सही। हजरत इब्राहिम के वालिद का क्या नाम था? तारक के आजर? तारुख। सही। पेशाब के बाद शर्मगाह को पाक करने के लिए पानी से कितनी बार धोना जरूरी है? 2 बार या 1 बार? 2। गलत। जिस वक्त ग़ज़वा उहद शुरू हुई कौन सी तारीख थी? 10 शव्वाल के 15 शव्वाल? 15 शव्वाल। सही। ग़ज़वा हुनैन में कितने मुसलमानों ने रसूल की हिफाजत की? 9 या 10? 9। सही। अगर कोई शख्स किसी को नजस लिबास के साथ नमाज पढ़ता देखे तो उसे बताना जरूरी है? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। गलत। हजरत फातिमा ने खुतबा किस मस्जिद में दिया? मस्जिद हराम की मस्जिद नबी? मस्जिद नबवी। इमाम मूसा काजिम को किस जालिम हाकिम ने शहीद करवाया? हारून रशीद के मामून रशीद? मामून रशीद। मामून रशीद। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए 45 सेकंड का वक्त यहां खत्म हुआ।
बहुत अच्छा खेला आप दोनों पार्टिसिपेंट्स ने, वैसा भी कि जैसा हमारे नाजरीन भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आज न जीत का फैसला हो रहा है ना हार का फैसला हो रहा है। तो स्कोर्स की बुनियाद पे दिल हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 100 नंबर, और पूरे 100 नंबरों के फासले के साथ पार्टिसिपेंट भी आपके हैं 200 पॉइंट्स। तो बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने, हौसला हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंट्रोल टीम ने तालियां भी बजा दी हैं। तो इसी के साथ बहुत अच्छा राउंड रहा आज का। इंशाल्लाह आप तमाम नाजरीन से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे रहमत।